हेलो एवरीवन। तो देखिए, इस साल 2024 में हो सकता है जीएनएम नर्सिंग कोर्स में दाखिला में एडमिशन अगर आपको लेना है, जीएनएम कोर्स करने हैं तो 2024 में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अभी देखिए, यूनिवर्सिटी जो ये यूपी के गवर्नमेंट है, ये डिसाइड कर रही है कि जीएनएम कोर्स में एडमिशन कैसे इस साल कराया जाए सभी बच्चों का। तो देखिए, जीएनएम कोर्स होता क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एक नर्सिंग का ये कोर्स है। नर्सिंग फील्ड का एक कोर्स जीएनएम है। देखिए, नर्सिंग फील्ड में 3 कोर्स आते हैं। फर्स्ट पे आता है जो सबसे बेस्ट होता है, बीएससी नर्सिंग होता है, फिर जीएनएम होता है और लास्ट जो होता है वो एएनएम होता है। तो ये 3 कोर्स नर्सिंग फील्ड के आते हैं। अब इन तीनों कोर्स में एडमिशन अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होता है। जैसे बीएससी नर्सिंग की बात किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं सभी में एडमिशन इसी के थ्रू होता है। और बात किया जाए जीएनएम में अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज जो हैं, अलग अलग जो कॉलेज हैं वहाँ पे प्रोसेस होता था। कुछ मेडिकल फैकल्टी के थ्रू इंटर जो आपका 10th और 12th के परसेंटेज के बेस पे एडमिशन हो जाता था। कुछ यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन करने के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती थी। तो इस साल क्या चीज़ें हैं, चलिए कुछ हम लोग पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जीएनएम कोर्स देखिए सभी स्टूडेंट ये कर सकते हैं, या वो 12th क्लास मैथ से किए हों, या फिर वो साइंस से किए हों, या फिर आर्ट से किए हों, किसी भी सेक्शन से किए होंगे तो वो जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। देखिए, जीएनएम कोर्स जो होता है ये डिप्लोमा कोर्स है भाई, ये जान लीजिएगा। नर्सिंग में एक ही बैचलर कोर्स है, एक ही डिग्री कोर्स है, वो है बीएससी नर्सिंग कोर्स। अगर बात किया जाए जीएनएम और एएनएम की जो बात की है, ये डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा 3 साल का कोर्स है ये जीएनएम, और अगर एएनएम की बात करेंगे तो वो तो 2 ही साल का कोर्स होता है। तो चलिए कुछ चीज़ें बताते हैं, क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं। देखिए, अभी चीज़ें तो लागू नहीं की गई हैं, हमें तो लगता है कि हो सकता है इस बार ये जो अपडेट किया जा रहा है पेपर में अभी तो आ गया है। तो अभी देखिए कैसे क्या चीज़ें उस पर लिखी गई हैं, सब चीज़ें समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप साइंस से स्टूडेंट हैं, साइंस से हैं, तो अगर आप जीएनएम करने की सोच रहे हैं तो अभी आपके पास मौका है बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। तो बीएससी नर्सिंग बेटर होता है जीएनएम कोर्स से, तो आप बीएससी नर्सिंग कर लीजिएगा। बीएससी नर्सिंग की एप्लीकेशन फॉर्म डेट अभी चल रही है अटल बिहारी की, 29 तारीख लास्ट डेट है इसी मंथ में, 29 मई लास्ट डेट है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो फिलअप कर सकते हैं। 14 जून को आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। चलिए, जीएनएम के बारे में क्या अपडेट हुआ है ये चीज़ें आपको बताते हैं। पेपर का अपडेट किया गया है पेपर में। अभी देखिए ये कब चीज़ें लागू की जाती हैं, वैसे देखिए लागू हो सकती हैं क्योंकि नर्सिंग फील्ड में काफ़ी चीज़ें अपडेट की जा रही हैं। देखिए, अब प्रवेश परीक्षा से होगा जीएनएम में दाखिला, तो 386 कॉलेज, टोटल 346 कॉलेज हैं। अगर इसमें गवर्नमेंट की बात किया जाए तो टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में है टोटल वो इन्वॉल्व है, टोटल प्राइवेट कॉलेज टोटल इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, टोटल उसमें गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसमें एडमिशन होता है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आप कितने अच्छे नंबर लाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, अच्छे नंबर नहीं होते हैं तो प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है। देखिए, 386 कॉलेज भी हैं यूपी में जीएनएम के भाई, 386 कॉलेज हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, काफ़ी संख्या में कॉलेज हैं, क्योंकि जीएनएम कोर्स पुराना कोर्स है ना। पहले बीएससी नर्सिंग के पहले का जीएनएम कोर्स ही है, पहले जीएनएम कोर्स ही होता था। जीएनएम के बीच में ये हुआ कि जीएनएम को बंद कर दिया जाएगा। जीएनएम को इसलिए बंद करने के सब लोग सोच रहे थे क्योंकि बीएससी नर्सिंग का ज़्यादा महत्व है, नर्सिंग आगे स्कोप है, कोई फॉर्म निकलता है तब भी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग लेते हैं जीएनएम में। तो इसलिए तो सभी स्टूडेंट कह रहे थे कि आप अगर जीएनएम चलाना है तो बंद ही कर दीजिए, इससे अच्छा है। तो ये देखिए, जीएनएम कोर्स बंद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखिए 386 कॉलेज हैं, टोटल 17,845 सीट इसमें हैं। अब इसमें गवर्नमेंट की सीटें कितने हैं, लगभग 500-600 या फिर 1500 समथिंग में, 2000 के नीचे ही गवर्नमेंट सीट होंगी, अभी तो क्लियर नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कैसे होगा एडमिशन, यहाँ पे देख लीजिए। लखनऊ प्रदेश के नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में चल रहे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये जीएनएम का फुल फॉर्म है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में दाखिला की प्रक्रिया बदल दी गई है। अब प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला होगा, परीक्षा के बाद मेरिट बनेगी, फिर उसी आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश के 386 कॉलेज में 17,845 छात्रों को दाखिला मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षा के साथ ही नर्सिंग एवं
नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का लगातार ये देखिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत 2 साल से नर्सिंग और पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्स में परीक्षा के जरिए दाखिला दिया जा रहा है। अब देखिए पैरामेडिकल में अभी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू होंगे। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई चल रहा है, वो भी आप भर सकते हैं। जीएनएम का देखिए, अभी आगे चलिए, अब 3 वर्षीय जीएनएम डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए शासन से आदेश जारी कर दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि सत्र 2024-25 में जीएनएम में दाखिला ऑनलाइन केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया का तहत लिया जाए। ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे, ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की सौंपी गई है। देखिए जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, ये क्या करेगा, ये अब एंट्रेंस एग्जाम कराएगा, क्या कराएगा, या फिर एंट्रेंस एग्जाम किसी दूसरे को कराने को देगा। अभी देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को सौंपी गई है। उम्मीद है कि जून माह के पहले, देखिए यहाँ पे लिखा गया है जून माह के, अभी ये मई चल रहा है, जून तो आने ही वाला है। जून माह के पहले सप्ताह में, ये देखिए पहले सप्ताह में प्रवेश परीक्षा का विवरण जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए ये देखिए, इसके लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, इसके लिए आप 12th आप पास किए होंगे तभी ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र से आवेदन लिए जाएंगे। इनके परीक्षा के बाद ऑनलाइन आपकी प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। ऑनलाइन मतलब काउंसलिंग चलेगी। परीक्षा एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कौन सी एजेंसी जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ये अभी चुनाव हो रहा है। इस पर भी विचार किया जा रहा है कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को सौंपी जाए अथवा अन्य किसी चिकित्सा संस्थान को, क्योंकि नर्सिंग और पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कराता रहा। तो ये देखिए हो सकता है अटल बिहारी ही ये एंट्रेंस एग्जाम कराए, क्योंकि पैरामेडिकल और नर्सिंग का करा ही रहा, या फिर किसी अलग यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। तो अभी इसमें तो ये फ़िलहाल नहीं लिखा है। तो ये पूरी अपडेट है, देखिए अपडेट होती है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं अगर आप जीएनएम ओनली आप कोर्स करना चाहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि 3 साल का कोर्स है, 3 साल में आप नर्सिंग फील्ड में जाते हैं। लेकिन आप सोच समझ लीजिएगा, अगर आप जीएनएम आपको करना है, आप साइंस साइड से आप 12th पास किए हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेटर है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप जीएनएम अगर आपको करना है तो थोड़ा सा वेट करिए। काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म जीएनएम के कब आएंगे। तो देखिए फर्स्ट वीक इसमें जून लिखा है, तो जून में के फर्स्ट वीक में नहीं आएगा, तो 20 तारीख तक समथिंग में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। नहीं तो 10 को भी आ सकता है, नहीं 15 को आ सकता है, मतलब 20 के पहले आ जाएगा, 20 जून के पहले तो आप एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम होगा, 11th और 12th से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए और इसी चैनल पे जाके सब चीज़ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी अच्छे से कवर की गई है। हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कराया गया है। तो चलिए पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।